ना यहाँ के युवाओं को नौकरी मिल पाया, न जो सरकार ने वादा किया वो वादा निभाया। कहाँ हर साल 10 लाख नौकरी, कहाँ गया नौकरी 10 लाख का नौकरी। तो ये सब जो सवाल है बहुत गंभीर सवाल है। सरकार सिर्फ लोगों की भावना के साथ खेल रही है, आंख में धूल झोंकने का काम कर रही है। हकीकत में ये सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों को कुछ सुविधा दे करके, मैया सम्मान जैसा रिश्वत दे करके कहा जाए तो सरकार में बैठी है, और इसी गुमान पर है कि आने वाले समय में भी हमको यही मैया सम्मान योजना फिर से सरकार में बैठाएगी। लग रहा है कि रिश्वत है, लेकिन महिलाएं जो है इससे कारोबार कर रही है, महिलाओं को जो है रोजगार में बढ़ावा मिल रहा है। और आप देखिए कि घाटशिला में मैया का जादू चला है। घाटशिला में उपचुनाव हुआ था, मैया का ही जादू चला है। क्या कहेंगे? देखिए वास्तविकता अगर लोग समझ जाएगा ना कि 2,500 दे करके हमारे वोट को खरीद रहा है, तो वो उस दिन से झारखंड सरकार को गाली देना शुरू कर देगी। इसलिए गाली देगी जब उसको पता चलेगा कि ये जो 2,500 महिलाओं को दिया जा रहा है ये कहीं ना कहीं उनके हित से जुड़ा हुआ फंड रहा है, राशि रही है, जिसका बंटवारा करके जो वास्तविक हक होना चाहिए, वास्तविक काम होना चाहिए, स्कूल में शिक्षक की नियुक्ति होना चाहिए, बच्चों को सुविधा मिलना चाहिए। आज स्कूल में पत्र तो बढ़ ही है, इतना कितना नियुक्ति दिया, 8,000 कुछ को ना नियुक्ति दिया। आज स्कूल का दुर्दशा देखिए ना, बताइए। बहुत सारा स्कूल में शिक्षक नहीं है। आज सरकारी स्कूल का जो दुर्दशा है वो सरकार का आदूरदर्शी नीति के चलते हुआ है। पूरा नाम अलस्तर बोदरा, झारखंड उन्मूलन संघ के संयोजक। सिर्फ और सिर्फ बिहार का विभाजन प्रशासनिक विभाजन नहीं, ये झारखंड के लोगों की, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के हक अधिकार, जंगल जमीन, रोजगार, मान सम्मान, पहचान और संवैधानिक अधिकारों को लागू करने को लेकर अलग किया गया। लेकिन इन 25 सालों में रघुवर राज छोड़ के सारे आदिवासी मुक्त हुए। और इन 25 वर्षों में आप देखेंगे झारखंड को जिस मुकाम में खड़ा होना था वहां खड़ा नहीं हो पाया। सबसे बड़ा बात बता रहे हैं, सरकार क्या कमी रह गई, क्या नहीं हुआ, ये सवाल से बड़ा सवाल ये है कि राज्य बनने के बाद भी संवैधानिक प्रावधानों को लागू नहीं किया गया, न्यायिक निर्णयों को लागू नहीं किया गया। चाहे वो जमीन कानून हो, सीएनटी एक्ट, एसपीडी एक्ट का मामला हो, 5वीं अनुसूची का मामला हो, पेशा कानून का मामला हो, लैंड एक्शन एक्ट का मामला हो, फॉरेस्ट एक्ट का मामला हो, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। जो भी हो, राज्य के मुख्यमंत्री बजट पीठ थपथपाएं, तालियां बटोर ले, इसे नहीं चले। सवाल है कि आप आज क्या हो रहा है झारखंड में। मैं उधर बिना मतलब की बात हम नहीं करते, हम सीधा जो कॉन्स्टिट्यूशन मामला है। दुर्भाग्य है कि दिसुम गुरु शिबू सोरेन की पार्टी, उसके बेटे, और ये चुनाव अभी द्वारा बहुमत से आए हैं, ये अगुआ राज संविधान बचाने के नाम पर आए हैं। आप मैया समाज जब योजना देखिए, नौकरी मारकर ठगने की कोशिश मत करिए, हमारा साफ साफ कहना है। आप माइनिंग लिस्ट को देखिए, आप पूरा झारखंड खनन माफिया, सरकारी साठगांठ, अफसर साठगांठ, पुलिस साठगांठ से लूटा जा रहा है और तमाम नियम कानून का धत्ता बताया जा रहा है। झारखंड में है ना जमीन कानून, पेशा कानून लागू नहीं हो रहा है।
अनुच्छेद 244 लागू नहीं हो रहा है, फर्जी ग्राम सभा बनाया जा रहा है। तो ये हमारा कहना है कि आप संवैधानिक अधिकार तक नहीं दिए जा रहे हैं, तो राजनीतिक अधिकार की बात छोड़ दीजिए। बहुत लोग सोचते हैं कि चुनाव के परिणाम के हिसाब से लोग मूल्यांकन करते हैं। सवाल चुनाव में, जनतंत्र में, लोकतंत्र में सरकार बना लेना ही काफी नहीं है। सरकारें संविधान के अनुरूप चल रही है कि नहीं, जनता के प्रति जवाबदेह है कि नहीं, ये सवाल है। और कोई योजना बनाने के लिए बोलिए ना सरकार को, 2 दिन बना देगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू करने के लिए अभी नहीं करेगा। आपके साथ पर आप पिछले पर जुलाई में हाईकोर्ट कहा, इस साल फिर वो कहा, तो कैसे चलेगा झारखंड? सरकार आपके द्वारा, झारखंड के मुख्यमंत्री का भी खुद हेमंत सोरेन का बयान कितनी बार है, जमीन को लेकर आदिवासी जमीन लुटने नहीं देंगे, बयान देते हैं बीडीओ दलालों का अड्डा बन गया है, इनका बयान है ना भाई। तो बीडीओ को कंट्रोल कौन करेगा? आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपके अंदर प्रशासनिक महकमा है और सीओ बीडीओ कंट्रोल नहीं हो रहा। तो मेरा साफ साफ जो कहना है कि 25 साल में आप अब आइए तमाम डेटा को, जो डेटा सरकारी डेटा में नहीं बोल रहा, शिक्षा का डेटा लीजिए, जमीन लूट को लेकर आपराधिक ग्राफ बढ़ा है। ये राष्ट्रीय अपराध अनुसंधान ब्यूरो की रिपोर्ट है झारखंड सदर में, मेरा नहीं है। और कई सारी रिपोर्ट लिखी है। शिक्षा का हाल देखिए, बहुत सारा इलाका में देखेगा